ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सच में सिर्फ पानी की मदद से ट्रेन दौड़ सकती है? क्या बिना डीजल, बिना पेट्रोल और बिना बिजली की ओवरहेड लाइन के भी ट्रेन चलना संभव है? और आखिर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के पीछे ऐसी कौन सी साइंस है जिसे दुनिया भविष्य का ईंधन मान रही है? चलिए भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में और इन सभी सवालों के जवाब आपको बताते हैं। सत्रह जुलाई को भारत रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जिंद जंक्शन से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये ट्रेन चलती कैसे है? क्या इसमें सचमुच पानी डाला जाएगा या इसके पीछे कोई अलग विज्ञान यानी कि साइंस काम करती है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस ट्रेन में सीधे पानी डालकर उसे नहीं चलाया जाता। असल में इसका ईंधन हाइड्रोजन गैस होती है। पानी यानी H2O दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वैज्ञानिक खास तकनीक से इन दोनों को अलग करते हैं और फिर हाइड्रोजन गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि ये ट्रेन पानी से चलती है, लेकिन तकनीकी रूप से ये हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। अब समझते हैं कि ट्रेन के अंदर क्या होता है। इस ट्रेन में बड़े और सुरक्षित हाइड्रोजन टैंक लगाए जाते हैं, जिनमें हाई प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। इसके साथ एक फ्यूल सेल सिस्टम होता है। जब ट्रेन चलनी शुरू होती है तो टैंक से हाइड्रोजन फ्यूल सेल तक पहुंचता है और बाहर की हवा से ऑक्सीजन भी उसी फ्यूल सेल में जाती है। फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन और इसी के साथ साथ ऑक्सीजन के बीच एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। इसी प्रोसेस से बिजली बनती है। यही बिजली ट्रेन की इलेक्ट्रॉनिक मोटर को चलाती है, इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है और ट्रेन आगे बढ़ती है। इसी पूरी प्रोसेस में धुआं या जहरीली गैस नहीं निकलती। इसके बजाय सिर्फ पानी और वाटर वेपर बाहर निकलते हैं। यही वजह है कि इसे जीरो एमिशन तकनीक कहा जाता है। यही इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत है। जहां डीजल इंजन कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं और प्रदूषण फैलाते हैं, वहीं हाइड्रोजन ट्रेन वातावरण को लगभग प्रदूषित नहीं करती है, साफ रखती है। इसीलिए दुनिया के कई देश इसे भविष्य की रेल तकनीक मान रहे हैं। भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज़्यादा है। आज भी देश में कई रेल रूट ऐसे हैं जहां पूरी तरह विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ऐसे इलाकों में डीजल इंजन चलाना मजबूरी बन जाता है। अगर वहां हाइड्रोजन ट्रेनें चलती हैं तो डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा का जिंद इस नई शुरुआत का पहला केंद्र बन रहा है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे और ये जिंद से सोनीपत के बीच अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। अगर ये परियोजना सफल रहती है तो आने वाले समय में देश के दूसरे गैर विद्युतीकृत रेल मार्गों पर भी हाइड्रोजन ट्रेनें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इस तकनीक के सामने कुछ चुनौतियां भी जरूर है। हाइड्रोजन का उत्पादन अभी महंगा है, इसे सुरक्षित तरीके से स्टोर करना आसान नहीं है और इसके लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, डेवलप हो रही है, लागत कम होगी और इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं बल्कि भारत के ऊर्जा बदलाव का बड़ा संकेत है। पूरी दुनिया स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और भारत भी उसी दिशा में अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। अगर हाइड्रोजन तकनीक सफल होती है तो आने वाले सालों में रेलवे ही नहीं बल्कि बसों, ट्रक और दूसरे भारी वाहनों में भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ सकता है। इससे ईंधन आयात पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और पर्यावरण को भी इससे फायदा मिलेगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आम लोगों की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती है और भविष्य में इसे कितने नए रूट्स पर चलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हाइड्रोजन ट्रेन्स डीजल इंजनों की जगह ले पाएंगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।